हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ परी और खुशी की लव स्टोरी। तो लास्ट एपिसोड थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि उसके माँ बाप उसको छोड़कर चले गए हैं एक हादसे में, क्योंकि गांव में बाढ़ आती है। उस बाढ़ में उसके माँ बाप एक हादसे में फंस जाते हैं और वही उनके जगह पे ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। फिर परी है जो अकेले पड़ जाती है, लेकिन परी की जो बुआ है, सगी बुआ, वो उसे अपने साथ लेकर जाती है अपने घर। वहाँ पर बुआ की बेटी है, वो परी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है। और अब धीरे धीरे मतलब उस हादसे को कुछ 3 साढ़े 3 मंथ हो गए थे। 3 साढ़े 3 मंथ हो गए थे, तो वो परी थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी। मतलब इतनी नहीं, वो किसी से हंसती और बात भी नहीं करती अभी तक, लेकिन इतने दिन होने के बाद थोड़े से तो उसे कहीं ना कहीं सबके साथ थोड़ा सा खुलकर रहना ही पड़ रहा था। तो अपनी जो बुआ की बेटी है खुशी, उसको स्कूल जाते हुए टाइम देखती है तो परी को अंदर से महसूस होता है कि उसे स्कूल कितना पसंद है, स्कूल जाना कितना पसंद है, पढ़ाई करना कितना पसंद है, क्योंकि वो 10th में टॉपर थी। लेकिन उस हादसे के बाद वो अपना गांव और वो अपना घर छोड़कर अब बुआ के घर रह रही थी। स्कूल का जो परी का स्कूल जाने के लिए मन था, तो खुशी अपनी माँ को बोलती भी है कि परी को स्कूल जाने देना चाहिए। लेकिन इस बात से उसकी माँ और उसके भाई खुशी को चिल्लाते हैं और उसको ये कहते हैं कि परी को अब काम सीखने चाहिए, क्योंकि घर के काम आएंगे। तो शादी के बाद लड़की को पढ़कर क्या करना है, शादी के बाद तो घर के काम ही करने होते हैं, ऐसा बोलकर उसको चुप कराते हैं खुशी को। तो अब सुनते हैं आगे। कुछ दिन ऐसे बीत रहे होते हैं, दिन ब दिन बीतते होते हैं। खुशी स्कूल जाती है, एग्ज़ाम देती है, क्योंकि वो 9th में थी तो उसका बोर्ड का एग्ज़ाम तो नहीं था, लेकिन 9th के भी जो एग्ज़ाम होते हैं वो देती है। ये सब परी को देखकर खुद के ऊपर बहुत बुरा लगता है और वो अकेले अकेले रोती रहती है और अपने नसीब को कोसती कि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, काश मेरी माँ होती, मेरे पापा होते तो आज मुझे वो पढ़ने देते थे। मैं कैसे बुआ को बोलूँ कि मुझे भी स्कूल पढ़ना है, क्योंकि खुशी मेरे लिए बात कर रही है तो खुशी को सब चिल्ला रहे। तो इस डर की वजह से वो किसी से कुछ कहती नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसको बहुत तकलीफ होती है। अपनी पढ़ाई रुक गई है, उसके पापा का सपना था वो कुछ बड़ी होकर बने, क्योंकि उसके माँ बाप को बहुत अच्छा लगता था कि परी इतनी अच्छी पढ़ रही है, इतना अच्छा पढ़ रही है। वो अपने स्कूल में टॉपर भी रह चुकी है, लेकिन अब वो क्या भी कर सकती है, वो घर के कामों में उलझ गई थी। अब धीरे धीरे परी के काम भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब सबको आदत हो गई थी परी की कि हर किसी का परी अच्छे से ख्याल रख रही थी। सबको वक्त पे नाश्ता देना, खाना बनाना, सबकी सेवा करना, बस यही उसकी ज़िंदगी में रह गया था। और ये सब खुशी बहुत अच्छे से नोटिस करती, लेकिन वो करे भी तो क्या, क्योंकि वो भी छोटी थी और परी से 1 साल छोटी थी। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस अपने माँ बाप को बोल सकती थी, अपने भाइयों को बोल सकती थी, लेकिन उसकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी और लड़की थी। तो इसके लिए सब उसे खुशी को इग्नोर करते हैं। लेकिन खुशी हमेशा परी के लिए झगड़ा करती थी, तो खुशी को ही मार मिलती थी इस बात से। तो एक दिन बारिश के दिन अब चले जाते हैं, कुछ ठंडी के दिन, मतलब वो सर्दी के दिन आते हैं। सर्दी के दिन में बुआ जी कहती है कि अब बारिश भी नहीं है, क्यों ना हम चूल्हा ऊपर सेट कर दे, क्योंकि नीचे बहुत धुआं हो जाता है।
और क्योंकि उनका हमेशा खाना है जो ऊपर की साइड में बनता था। उनका खाना अक्सर वो ऊपर की टेरेस में बनता था, तो लेकिन वो बारिश की वजह से वो नीचे के एक रूम में बनाया करते थे। लेकिन उन्हें ऊपर ऊपर ज़्यादा खाना बनाना पसंद था क्योंकि ऊपर खुला था सब कुछ। तो अब बुआ जी घर में बात करती कि अपने बच्चों को, बेटों को बोलती कि चूल्हा फिर से ऊपर सेट कर दो, क्योंकि अब बारिश भी नहीं है तो हम खाना अब से ऊपर ही बनाएंगे जैसे हम हमेशा बनाते आए हैं। तो खुशी के जो भाई बोलती, जी माँ, हम सब अरेंज कर देंगे हमारे जो भी है पहले जैसा। तो खुशी की माँ बोलती ठीक है बेटा, आज ही कर दो ताकि हम कल से ऊपर ही खाना बनाए। अब होता ये है कि ऊपर खाना बनाए यानी बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना ये था। तो अब चूल्हा ऊपर ही, और ऊपर एक छोटा सा रूम भी रहता है टेरेस पे। तो ऊपर फिर दूसरे दिन वही होता है। सुबह क्या नाम है, परी परी को जल्दी उठाया जाता है। उसकी बुआ बहुत जल्दी उठा देती है, और परी रात भर वैसे भी सोती नहीं थी, अपने माँ बाप के गम में ही रहती थी। ऊपर से उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी। बस वही सब सोचते सोचते उसको नींद नहीं लगती है, और अपने आप को कोसती रहती है कि क्या मेरा नसीब है, ना मेरे माँ बाप रहे ना मेरी पढ़ाई। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं कैसे बुआ जी से बात करूँ। ये हमेशा वो रोज रात को वो सोचती थी यही बात। और उसका सोने का कमरा भी अलग ही किया था बुआ जी ने। मतलब उसका सोने का जो कमरा था वो एक साइड में लगा दिया था। मतलब उसको प्रॉपर रूम भी नहीं दिया था। शुरू शुरू में खुशी के साथ रहती थी, लेकिन अब बुआ जी ने दोनों को अलग किया था, क्योंकि खुशी कुछ ज़्यादा ही परी की साइड लिया करती थी। तो सबको ये लगता था कि खुशी खुशी को परी अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करती है, और खुशी बाद में आकर इनसे झगड़ा करती है। इसके लिए बुआ जी ने खुशी को दूर कर दिया था। और अब परी एक छोटे से मतलब बाथरूम जितना ही कमरा था, उस कमरे में उसको सोने के लिए भेजा करती थी, उसको रहने के लिए भेजी थी। तो दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग ये होता है कि अब चूल्हा ऊपर अरेंज किया जाता है। तो परी सोई रहती है। कुछ सुबह के 5:30 बज रहे होते हैं। तो परी को बोलती है, बेटा परी उठो, सुबह हो गई है, उठो, सबका ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, अब टिफिन भी बनाना है, उठो। तो परी उठती है, और उसको उठने के लिए इतनी तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से वो अच्छे से नींद नहीं ले पा रही थी। और वो कल रात को भी अच्छे से नींद नहीं ली, क्योंकि वो कल रात को भी अपने पढ़ाई के बारे में सोच रही थी। तो जस्ट उसको कुछ 1 घंटे पहले ही नींद लगी थी, लेकिन बुआ जी ने उसे उठा दिया। अब उठी तो उसको उठा नहीं जा रहा था, उसका बॉडी पेन हो रहा था, और हाँ, सर भी दुख रहा था। लेकिन अब करे भी तो क्या करे। बुआ जी ने आवाज़ जो लगाई है, इसके लिए उठती है, अपना बिस्तरा उठाती है और अच्छे से रख देती है, दरवाज़ा खोलती है। फिर बुआ जी बोलती, जाओ बेटा पहले नहा लो और फिर आ जाना। तो परी को नहाने भेजती है। नहाने के बाद परी आ जाती है, तो बुआ जी परी को ऊपर लेके जाती है जहाँ चूल्हा रखा था। फिर उसके बाद फिर जो भी थी रोटी सब्जी सुबह का टिफिन था वो बनाने के लिए बोलती है। परी को ठीक से रोटी बेलने नहीं आती थी, तो बुआ जी उसको बताती थी, और कभी कभार चिल्ला भी देती थी, क्योंकि उसको वो बच्ची थी, उसने कभी काम नहीं किया था। तो बाकी के काम सब आने लगे थे, लेकिन उसको रोटी बनाने नहीं आ रहा था। बुआ जी उसको सुबह सुबह चिल्ला देती है। परी को थोड़ा रोना आता है, लेकिन परी दिखाती नहीं है। तो बुआ जी बोलती है, अब रोटी भी मुझे बनानी पड़ेगी, तो तुम ये सब कब सीखोगी। हाँ, तो परी बोलती, नहीं बुआ जी मैं करती हूँ, अब
ठीक है, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। और क्योंकि परी ये सब क्यों कर रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि अगर मैं कुछ काम ना करूँ तो मुझे ये लोग घर से निकाल देंगे और मैं जाऊँगी कहाँ। इसके लिए वो डर के मारे सब कुछ सबका काम किया करती थी। फिर वो टिफ़िन बनाती है और फिर खुशी कुछ 7 बजे उठती है, 7 बजे, क्योंकि उसकी 8 बजे की स्कूल होती है। तो स्कूल उसके घर से पास में ही थी, घर के पास में ही थी, तो उसको इतना टाइम नहीं लगता था, इसके लिए 7 बजे उठती थी। सिर्फ वो नहाती थी और नाश्ते के लिए आ जाती थी। तो वो ऊपर जाके देखती है कि परी इतनी सुबह सुबह उठकर चूल्हे के पास है और उसकी माँ नहीं थी वहाँ पे, शायद उसकी माँ नहाने गई थी। तो जाते और बोलती, परी तुम क्या कर रही हो इतनी जल्दी, वो भी इतनी सुबह सुबह यहाँ पर, और तुम्हारे साथ में यहाँ कोई नहीं है? तो परी बोलती, नहीं है। अच्छा खुशी, तुम नाश्ता कर लो और तुम्हें स्कूल के लिए लेट होता रहेगा ना। तो बोलती है, हाँ ठीक है। तो परी उसे नाश्ता देती है और परी को जो अपनी माँ के हाथ का जो रोटी पसंद था, आज वो वैसे ही बनाती है और खुशी को वो रोटी इतनी पसंद आती है। याद है ना दोस्तों, मैंने पहले एपिसोड में बताया था परी को किस तरह की रोटी पसंद है। उसको बहुत ज़्यादा घी लगाकर और उसको थोड़ा सा खस्ता बना के उसको अच्छा लगता था। तो वैसे वो खुशी को भी देती है। तो खुशी जब वो रोटी को खाती है तो बोलती, वाह यार, सो यम्मी यार। तो खुशी तो परी हंसती है, मुस्कुराती है, बोलती है, हाँ मेरी माँ भी ऐसे ही बना के देती थी मुझे। तो परी को थोड़ा सा आंखों में आंसू आते तो खुशी को बहुत बुरा लगता है। खुशी बोलती है, आई एम सॉरी, लेकिन रोटी बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे रोज ऐसे ही बना के दोगी? तो फिर बाद में वो सोचती है। खुशी बोलती, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, रोज नहीं देना, लेकिन कभी कभार दोगी, क्योंकि रोज रोज तो तुम्हें उठना पड़ेगा ना फिर वो रोटी बनाने के लिए सुबह। कोई बात नहीं, मुझे कभी कभी बना के दोगी, बहुत टेस्टी है यार, मैंने पहली बार खाई है ऐसी रोटी, मेरी माँ को तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसा बोलती है वो। तो परी बोलती है, ऐसा नहीं बोलते अपनी मम्मी को, पता है तुम्हें माँ के हाथ का खाने के लिए मैं कितना तड़प रही हूँ। तो खुशी बोलती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जितना तो नहीं समझ सकती हूँ, जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है। तो वो परी उसको अच्छे से नाश्ता करवाती है और खुशी बहुत खुश होती है उसके इस बर्ताव से, क्योंकि परी उसका बहुत ख्याल रखती है, उसको नाश्ता खिलाती है अच्छे से पेट भर कर, और फिर स्कूल के बारे में पूछती है ये वो। और खुशी को इस बार इसका बहुत बुरा लगते रहता है। तो ऐसे फिर खुशी फटक से, फिर उसकी मम्मी आती, उसकी मम्मी बोलती है, अरे बेटा तुम उठ गई, नाश्ता भी किया, वाह अच्छी बात है, चलो अब नाश्ता हो गया, अब चलो भागो स्कूल। क्योंकि खुशी की माँ परी के साथ ज़्यादा बैठने ही नहीं देती थी, तो वो उसको भगा देती वहाँ से और फिर परी को इंस्ट्रक्शन देती कि आप सब लोग उठते होगे और तुम्हारा जो भी बड़ा बड़ा भाई और छोटा भाई भी अब उठे हैं, वो लोग फ्रेश हो रहे हैं, उनको भी नाश्ता दे देना और टिफ़िन देके उनको ऑफिस में जॉब पर जाने देना। तो परी बोलती, जी बुआ जी सब रेडी है। तो ऐसा करके फिर कुछ 8 बजते तो उनकी भाभी अभी उठ जाती है। फिर उनके बच्चे रोते तो परी को आवाज़ लगाते, बोलते हैं, परी दूध गर्म करके लेकर आओ, बच्चा रो रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तो परी जाकर दूध गर्म करती है और वो सीढ़ियाँ भी इतनी थी कि उसको बार बार उतरना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था। उसकी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो अब किसे बताए अपने हालत, क्योंकि खुशी भी थी तो वो खुशी स्कूल जाती थी सुबह। तो ऐसे करते करते फिर कुछ दोपहर हो जाती है, खुशी आती है घर पर और फिर सबसे पहले वो परी को ढूंढती है। इससे पहले वो माँ को ढूंढती थी, लेकिन अब वो परी को ढूंढने लगी थी, क्योंकि परी का एहसास और परी के साथ बात करना खुशी को अब अच्छा लगने लगा था। तो वो बोलती, परी परी कहाँ हो तुम परी? तो खुशी की माँ आती, बोलती, क्या हुआ परी, परी चिल्ला रही हो? हाँ, इससे पहले तो तुम माँ मम्मा मम्मा कहाँ हो चिल्लाती थी, अब परी परी कर रहे हो? तो खुशी बोलती, वो एक्चुअली मामा बस ऐसे ही सुबह उसने जो नाश्ता दिया था ना मुझे बहुत पसंद आया था, तो ऐसे ही मैं उसको पुकार रही थी। तो बोलती है, अच्छा वो भाभी के रूम में है। तो फिर खुशी बोलती, भाभी के रूम में क्या कर रही है?
बोलती है वो भाभी सोई है, बच्चा रो रहा है, भाभी का कुछ सर दुख रहा है तो वो बच्चे को सुला रही है परी। तो खुशी बोलती व्हाट व्हाट व्हाट्स गोइंग ऑन मम्मा, ये क्या हो रहा है उस बच्चे के साथ? परी भी एक बच्ची है छोटी, मेरे और उसकी उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है मम्मा। भाभी अच्छे से सो रही है और वो उनका बच्चा संभाल रही है, ये आपको गलत नहीं लगता है? तो खुशी की मम्मी बोलती है तुम चुप रहो, तुम्हें क्या समझता है, जाओ तुम अभी आई हो, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो और सो जाओ अपना, और फिर शाम को होमवर्क कर लेना। तो फिर वो खुशी कुछ बोलती नहीं और जाके देखती है, थोड़ा सा झुक कर देखती है कमरे में, तो परी बच्चे को गोद में उठाए उसको सुला रही थी और भाभी आराम से सो रही थी। तो खुशी को बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर। तो वो जाती है, उसको ये सब देखा नहीं जाता है, वो जाती है अपने बेडरूम में, बैग को पटकती है, बोलती है ये घर वालों को हुआ क्या है अचानक, क्यों उस बेचारी के साथ ऐसा सब लोग बर्ताव कर रहे हैं? अरे वो भी बच्ची है यार, उसको स्कूल भेजना चाहिए कि ये लोग उससे इतना काम करवा रहे हैं। सुबह से उठी है वो, 5 बजे से वो काम कर रही है, अभी उसका आराम करने का टाइम है तो उसको बस बच्चे संभालने दे दिए। ऐसे ही बड़बड़ाती है, फिर वो चेंज करती है, बाहर आती है और वो क्या करती है, जानबूझकर परी को आवाज़ देती है। तो परी क्या करती है, बच्चे को भाभी के पास सुलाकर बाहर आती है और फिर खुशी बोलती है तुम कहाँ हो यार, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तो परी बोलती है बस ऐसे ही कुछ नहीं, भाभी का कमरे में थी। तो खुशी बोलती है वैसे ही सुबह का नाश्ता बहुत टेस्टी था। तो परी बोलती है अच्छा, मेरी मम्मी बनाती थी वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत इससे भी टेस्टी बनाती थी। तो फिर खुशी बोलती है अच्छा ठीक है चलो, चलो खाना खाने, मुझे पता है तुमने खाना तो खाया नहीं होगा। तो परी कुछ बोलती नहीं है। तो खुशी बोलती देखा, मुझे पता ही था, ये सब तुमसे काम करवा के ले रहे, बस तुम्हारे खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे। अब चलो। तो परी का ना खुशी उस टाइम हाथ पकड़ कर लेके जाती है। परी को बहुत अच्छा लगता है, परी को एक सुकून मिलता है, क्योंकि उसके माँ बाप के बाद एक खुशी थी जो उसका थोड़ा कहीं ना कहीं ख्याल रख रही थी। तो जाती है, दोनों खाना खाते हैं। तो खुशी खुशी बात करती रहती है, आज मैंने स्कूल में ये किया, आज मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला है, वो वहाँ उसका पैर फिसला तो वो गिर गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और बात कर रही थी। तो परी का भी मन बहल रहा था खुशी की बातों में, क्योंकि एक खुशी थी जो उसको खुश रख रही थी, बाकी सब तो उसे काम ही करवा रहे थे। तो खुशी बोलती है अच्छा ये बर्तन रहने दो, अब चलो अब तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाती हूँ। तो वो परी बोलती नहीं नहीं तुम जाओ, मैं आती हूँ बाद में। तो खुशी बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इस घर की मेड नहीं हो जो सब टाइम पर ही हो जाए, कर लेगी भाभी उठकर, तुम क्यों कर रही हो, तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारी बुआ जी का घर है ये काम तो भाभीियों का है ना, तुम क्यों कर रही हो? तो परी बोलती है नहीं एक्चुअली मैं आती हूँ, मेरे रूम से आती हूँ मैं, ठीक है तुम जाओ। तो खुशी बोलती पक्का तुम सोने जा रही हो, ठीक है? तो परी बोलती हाँ हाँ ठीक है। तो खुशी जाती है। तो परी का कहाँ मन लग रहा था, क्योंकि परी को पता था अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो ये लोग मुझे घर से निकाल देंगे, इसके लिए वो जाती है। तो बचे बर्तन भी वो साफ करती है और तब जाकर वो अपने बिस्तर पर लेटती है। और जब बिस्तर पर लेटती तो उसकी बैक पेन हो रही थी बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़ोर से वो चिल्ला उठती है और फटक से अपना दरवाज़ा बंद कर देती ताकि किसी को आवाज़ ना जाए, और वो रोने लग जाती है क्योंकि उसके पैर और जो बैक पेन है बहुत हो रहा था उसका। तो अब वो खुशी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि खुशी को पता चलेगा तो वो सबको जवाब मांगेगी, इसके लिए वो कुछ बता भी नहीं रही थी। वो अपने ऐसे ही सोती है, थोड़ी देर में वो कुछ बाम बाम वगैरह लगा के सो जाती है। उसको नींद भी कहाँ आ रही थी, थकी भी थी, लेकिन उसका दुख जो हो रहा था उसके शरीर में, उसकी वजह से उसको नींद नहीं आती है। फिर शाम होती है, फिर परी को उठाया जाता है, सबके लिए चाय बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे इनके दिन बीतते रहते हैं। तो एक दिन होता क्या है कि खुशी को एक
मैथ्स का प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं आ रहा था। वो अपने रूम से बाहर आती है और अपने सर को हाथ लगाते लगाते फिर उसकी मम्मी बोलती क्या हुआ बेटा, तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है क्या? तो बोलती है अरे मम्मा क्या बोलूँ अब मैं, ये जो एक सम है मेरा मैथ्स का, वो मुझे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है। कितना इतने सारे सम मैं सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन ये सम है जो मुझे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो उसकी माँ बोलती है खुशी की, तो बेटा ठीक है ना, भाई से पूछ लेना, भाई को आ जाए। तो भाई उधर ही बैठा रहता है बच्चे के साथ। तो भाई को बोलती है भाई ये मुझे सॉल्व करा के दीजिए ना। तो भाई बोलता है अरे यार मेरे अभी कितने साल हो गए, पढ़ाई छूट गई, मुझे सब नहीं है मालूम अब। तो वहाँ से फिर वो कुत्ते में परी कुछ अंदर से लेकर आती है बाहर, उसके बुआ ने कुछ काम बताया रहता है। तो वो आती है, फिर देखती खुशी परेशान लग रही है। तो खुशी को पूछती है कि पास जाकर कि क्या हुआ। तो बोलती है कुछ नहीं यार, ये मैथ्स का सम है जो सॉल्व ही नहीं हो रहा है मेरा। तो वो परी लेती है उसका बुक और उसको समझाने लगती है मैथ्स, और वो 1 मिनट में सॉल्व कर देती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और सबका मुंह खुला का खुला रहता है। उसका भाई भी रहता है, वो भी देखने लगता है। तो खुशी बोलती है अरे वाह, ये तो तुमने 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। और पता है तुम्हें, मैं सुबह से मैं परेशान हूँ इस सम के लिए। मेरे सारे फ्रेंड को पूछा, किसी को आंसर ही नहीं आ रहा था, और तुमने इतनी जल्दी सॉल्व कर दिया। और टू गुड यार, तो उसको हक करती है। हक करती तो परी को बहुत अच्छा लगता है उसका हक। फिर खुशी जाती है अपनी माँ के पास और बोलती देखा मम्मा, परी कितनी टैलेंटेड है, उसने 1 मिनट में सब मेरा सॉल्व कर दिया मैथ्स का। और देखिए ना, ये तो टीचर के अलावा किसको आता ही नहीं था स्कूल में। तो अरे टीचर ने ऊपर से हमको होमवर्क भी दिया था, घर पे सॉल्व करके आओ। तो जैसे उसकी माँ ये सब सुनती, तो जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं ऐसा करती, अनसुना करके वो चली जाती, मतलब बोलती कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और उसका भाई भी यहाँ वहाँ देखने लगता है, वहाँ से चला जाता है। तो खुशी बोलती है देखा, तुमने सब सॉल्व कर दिया, किसी को ये बात पची नहीं, क्योंकि सबको यही लगता है कि तुम सिर्फ घर में रहो और इनके काम करते बैठो। तो परी बोलती ठीक है ना खुशी, इसमें क्या वो बड़े हैं, वो चाहते मैं उनकी सेवा करूँ तो ठीक है ना। तो खुशी बोलती तो क्या तुम नौकरानी हो, मुझसे क्यों नहीं एक भी काम करवाते ये लोग। तो परी कुछ बोलती नहीं है। तो ऐसे के दिन ब दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है जब उसको ऐसे सुबह सुबह उठाया जाता है, और उसको है ना अच्छे से नींद मिल रही थी ना, अच्छे से खाने पीने को मिल रहा था। इसके लिए वो दिन ब दिन वीक होते जाती है परी। और उसका जो चेहरे का नूर था वो भी चला गया था। और पूरा उसके जो आँखों के नीचे काले धब्बे हो गए थे पूरे, और उसका चेहरे का नूर भी उतर गया था। पहले से वो कम, मतलब पहले से वो इतनी खूबसूरत भी नहीं लग रही थी। तो एक दिन होता क्या है कि उसको उसकी जो बुआ है वो उठाती है रोज की तरह, और उसको काम बताकर चली जाती है। लेकिन जब वो कुछ करने जाती तो उसको वही चक्कर आते, और वो चूल्हे के पास गिर जाती चक्कर होके। तो खुशी आती है ऊपर अपना नाश्ता करने, क्योंकि उसको स्कूल में जाना था। ऊपर आती देखती है तो वो इतनी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, परी क्या हुआ तुम्हें, इतनी जोर से चिल्लाती है। तो सब ऊपर आ जाते हैं। तो खुशी की आवाज़ से सब ऊपर आने लगते हैं और देखते हैं कि परी ज़मीन पर गिर गई थी। तो उसको जो खुशी का भाई है वो उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है, उसी के रूम में। तो लेकर जाते हैं तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर को बुलाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इसे वीकनेस आई है, इसका थोड़ा ख्याल रखिए, खाना नहीं खाती है क्या टाइम पर, और इसका नींद की भी बहुत कमी है। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, सबके मुंह शर्म के मारे मतलब नीचे हो जाते हैं गर्दन। लेकिन खुशी तो सबको गुस्से से देख रही थी, अब वो बोले भी तो क्या बोलेगी डॉक्टर के सामने। तो डॉक्टर बोलते कि मैं ये कुछ दवाई दे रहा हूँ, उसको अभी इंजेक्शन लगाया है, बस ये उसको ये भूख लगने की जो भी है दवा ये देते रहना, उसको टाइम पर खिलाते पिलाते रहना, और उसको प्रॉपर उसकी नींद होनी चाहिए, क्योंकि वो नींद भी नहीं ले पा रही है।
तो डॉक्टर ये सब बोलकर चले जाते। तो खुशी बोलती अब मज़ा आ रहा है ना सबको, हाँ अब बहुत अच्छा लगता रहेगा ना। तो कोई कुछ फिर बोलते नहीं, सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर खुशी की माँ बोलती है कि अपने बड़े बेटे को कि बेटा ये दवाई लेकर आ, तो क्योंकि उसको ठीक भी होना ज़रूरी है ना। तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर बाद में वो भाभिया बोलती है हाँ जी उसको जल्दी से ठीक करिए, वरना सब पूरा घर का माहौल बिगड़ जाएगा, ये सब काम करेगा कौन। और जब ये सुनती है तो खुशी को इतना गुस्सा आता है और भाभी को वो चिल्ला, भाभी के सामने जाकर बोलती है वाह भाभी वाह वेरी गुड, आपकी आप में ना इंसानियत नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं है। हाँ अरे उसको, मुझे लगा कि सब उसको उसका ख्याल रखने के लिए बोल रहे, लेकिन ये तुम सब लोग तो बड़े मतलबी निकले, अपने अपने कामों के लिए उसको ठीक करना नहीं चाहते हैं। मत होने दीजिए, ऐसा हो तो मत होने दीजिए उसे ठीक, मर जाने दीजिए, वही बेटर है उसके लिए। ये नर्क से ज़िंदगी उसकी जो है उससे अच्छा तो मरेगी वही अच्छा है। तो खुशी की माँ उसको चिल्लाती बोलती तुम आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रही हो, जाओ यहाँ से। तो फिर वो जाती है गुस्से में पैर पटक कर। तो उसका भाई दवाई लेके आता है, उसको प्रॉपर उसको ठीक कराया जाता है, क्योंकि सब काम रखड़ गए थे जब से परी बीमार हो गई थी। और भाभी तो जैसे तैसे बर्तन पटकना और बार बार उसको टोंट करना, सब लोग मजे से आराम से खा पी रहे हैं और हम लोग यहाँ काम करने शादी करके लेके आए हैं हमें, ये सब टोंट करते रहते हैं भाभी। तो परी को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो सोचती है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, तो इसके लिए वो भी खुद का ध्यान रखने लगती है। तो कुछ दिनों में परी ठीक हो जाती है। तो परी ठीक होने के बाद एक दिन दोपहर को गाड़ी का हॉर्न बजता है, गाड़ी का हॉर्न बजता है तो सब देखने आते हैं कि कौन आया करके। तो देखते हैं कि जो खुशी की जो बड़ी बहन होती है, जी हाँ खुशी को और एक बड़ी बहन होती है जिसकी शादी हुई रहती है और वो प्रेग्नेंट रहती है। तो वो आती है मायके में। अब सब लोग खुश हो जाते हैं, सब जवाई का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, वही परी से सब काम करते हैं, उनका नाश्ता खाना पीना सब। तो जो क्योंकि परी का तो हुलिया जो है वो तो पूरा बिगड़ा हुआ था, वो पहले जैसे मतलब परी पहचानने भी नहीं आ रही थी। तो अब वो जो खुशी के जीजा जी है वो बोलते हैं कि अपनी सास को बोलते हैं कि मम्मी जी आपने आपने ये जो मेड रखी है वो तो बहुत अच्छी, कितना फटाफट काम कर रही है और ये छोटी बच्ची जैसी लग रही है ना, ये कौन से स्कूल में पढ़ती है, छोटी बच्ची लग रही है मुझे। तो खुशी बोलती है जीजा जी ये नौकरानी नहीं है, ये आपको पता है परी मामा जी की लड़की। तो जीजा जी तो उसकी माँ भी डर जाती है क्योंकि खुशी ने तो बोल दिया था और जीजा जी उसके क्या सोचेंगे। तो फिर उसका भाई पानी पी रहा था तो उसको वो भी खांसता है जोर से और बोलता है अरे वो क्या है ना जीजा जी, वो परी अब उसके माँ बाप भी नहीं रहे, वो अपने माँ बाप के चक्कर में कुछ खाना पीना ही भूल गई है सब कुछ बच्ची। उसको हम लोग कितना अच्छे से रख रहे हैं लेकिन वो दुख में से बाहर आ ही नहीं रही है, जरा हम भी समझाइए उसको कि खाते पीते रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। तो खुशी बड़े गुस्से से और बड़े सरप्राइज वैसे उस भाई को देखती है और बोलती है मन में सोचती कि कितने ढोंगी इंसान है यार ये लोग, कितना झूठ बोल रहे। लेकिन वो जीजा जी के सामने बोले भी तो क्या। तो जीजा जी परी के पास जाते बोलते परी बेटा अरे तुम तो मुझे पहचानने भी नहीं आई हो, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, हाँ खाना नहीं खाती हो क्या, टाइम पर खाना खाया करो। अब तो तुम यहाँ हो तो खुशी भी है, खुशी तुम्हारी फ्रेंड है ना, उसके साथ खेलो अच्छे से रहो। अब ठीक है पढ़ो लिखो खाना खाओ टाइम पर। तो परी हाँ में जवाब देती है। तो उसके बाद ये सब सुनते सुनते खुशी अपनी मम्मी का और भाइयों का मुंह देखती रहती है। तो फिर वह जीजा जी बोलते अच्छा मम्मी जी मैं चलता हूँ, मेरी वाइफ का ख्याल रखना क्योंकि आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ बच्चा और मेरी वाइफ को। तो सब लोग बोलते अब
टेंशन मत लो, हम लोग उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और उसकी भाभी है तो बोलती है अरे भाई साहब आप टेंशन ना लो, हम हमारे ननद जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम भाभियाँ है ना दोनों दोनों। तो फिर जीजा जी बोलते तब मैं बेफिक्र होकर जाता हूँ, ठीक है। तो वो अपनी वाइफ को बाय करके चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो खुशी की बहन है वो सबको गले लगती है। और फिर खुशी की मम्मी है जो परी की बुआ बोलती है परी जाओ दीदी का सामान उठाओ और उसके रूम में लेके जाओ। तो खुशी ये भी गुस्से से देखती है और वो रूम में चली जाती है क्योंकि उसको ये सब देखा नहीं जा रहा था। तो परी परी वो बड़ी दीदी का सामान उठाती है और रूम में लेकर जाती है उसे प्रॉपर उसका जो भी मतलब बेड था वो सब ठीक कराती है। और उनको वहाँ बोलती है दीदी कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे आवाज़ दे देना। बोलती है हाँ ठीक है परी, कैसी हो तुम, ठीक हो ना। तो बोलती है हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। और आप भी अब अपना ख्याल रखना, अब छोटा बाबू जो है आपके पेट में। तो जो खुशी की बड़ी बहन है वो बोलती है हाँ हाँ तुम सब लोग हो ना। तो वो बोलती है हाँ। तो उसके बाद फिर परिवार से चली जाती है। तो थोड़ी देर में जो खुशी की बहन है वो भाभी को आवाज़ लगाती है कि भाभी प्लीज़ यार ज़रा यहाँ आना। तो भाभी जाती है और वो बोलती है अपने ननद को कि दीदी अब से आप है ना परी को आवाज़ लगाना, ठीक है, क्योंकि परी को ये सब काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। परी ने हम सबसे कहा है कि अब से मैं ये सब काम किया करूँगी, तो आप उसे आवाज़ लगाना। तो खुशी की दीदी बोलती है अच्छा उसे काम करना इतना पसंद है। तो बोलती है हाँ दीदी वो हमें भी कुछ करने ही नहीं देती है जब से आई है तब से। तो फिर उसके फिर वो परी को आवाज़ लगाती, बोलती परी यहाँ जाओ। तो परी जाती है, फिर परी को बोलती है कि मुझे ना कुछ खाने का मन कर रहा है तो तुम बना दोगी, तुम्हें आता है। तो बोलती हाँ दीदी मुझे मुझे सब बनाने आता है, आप बोलिए क्या खाना है आपको। तो बोलती है कि मुझे मुझे अच्छे से नाश्ता बना कर दो, अब शाम हो रही है ना मुझे भूख लग रही है। देखो शायद से बाबू को भी भूख लग रही है इसके लिए मुझे भूख लग रही है ना। तो वो जाती है फिर बनाती है। फिर खुशी जाती है ऊपर ऐसे ही टहलने के लिए। फिर परी को बोलती है क्या कर रही हो। तो परी बोलती कुछ नहीं दीदी के लिए नाश्ता लेकर जा रही है। बोलती ये भगवान और एक मुसीबत आ गई तुम्हारे सर के ऊपर, अभी दीदी भी तुमसे काम करवाएगी। तो परी बोलती ठीक है ना यार वो प्रेग्नेंट है। तो बोलती प्रेग्नेंट है तो क्या हुआ, बाकी के लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए, तुम उसने तुम्हें क्यों बुलाया। तो परी बोलती ठीक है इट्स ओके यार मैं जाती हूँ नाश्ता लेकर, वरना उनको पता है ना प्रेग्नेंट है वो। वरना प्रेग्नेंट लेडी को इतना टाइम भूखा नहीं रखते। तो परी जाती नाश्ता लेकर। फिर ऐसे दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। और परी का अब रूटीन हो गया था सबके लिए सबका फेवरेट बनाना और उनके जो भी है काम कराना, जैसे बच्चों को संभालना, भाइयों को टिफ़िन देना। और बुआ के जो हस्बैंड जो खुशी के पापा है, खुशी के पापा को दिन भर में 4-5 बार तो चाय लगती थी, वो चाय बना के देना। जब भी परी फ्री होती थी थोड़ा कुछ 1 मिनट के लिए बैठती थी तभी भी उनको फिर देखा नहीं जाता था, वो चाय बनाने के लिए भेजते थे। ऐसे ऐसे सब दिन ब दिन उसके काम बढ़ रहे थे और दिन ब दिन फिर इससे परी की तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन उसमें भी खुशी की दीदी अपना काम करवाती रहती है परी से, क्योंकि उसको सबने बताया ही था। अब खुशी की दीदी भी वैसी ही थी जैसे सब लोग थे। तो उसका पैर दबाना, उसके हाथ पाँव की मालिश करके लेती थी। फिर रात को बुआ जी अपने पैर दबा के लेती थी। और फिर पैर दबाने के बाद अचानक से बुआ जी के जो हस्बैंड है वो बोलते थे परी चाय बना कर लेके आओ। ये सब कामों में वो इतनी उलझ गई थी और खुद का पूरा उसने जो भी है बर्बाद कर दिया था। ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। तो एक दिन खुशी का छुट्टी रहती है तो खुशी बोलती है कि चलो हम घूमने चले कहीं। तो परी बोलती है घूमने नहीं यार मेरा मन नहीं है। तो खुशी बोलती है देखो तुम इस 4 दीवारी से कभी कभार बाहर भी निकला करो।
बस सबके काम करते बैठना यही तुम्हारा रह गया है क्या? लाइफ में कुछ करना नहीं है तुम्हें? तो परी बोलती है अच्छा ठीक है, कहाँ जाना है? तो बोलती है मेरे साथ मार्केट चलो। तो परी बोलती है कि ठीक है, तुम बुआ जी से बात करो। तो फिर खुशी जाती है बुआ जी से बात करने। बुआ को बोलती है मम्मी मुझे कुछ मार्केट से लेके आना है, मुझे मेरे लिए शॉपिंग करनी है, मुझे कुछ पैसे दो। तो बुआ बोलती कि तुम अकेले कहाँ जाओगी? तो बोलती है अकेले कहाँ जा रही हो, मेरी फ्रेंड है ना। तो बोलते अच्छा तुम्हारे फ्रेंड आने वाली है? तो बोलती है नहीं कोई आने वाली नहीं है, परी की बात कर रही हूँ मैं। तो बुआ बोलती है तुम परी को लेकर जाओगी तो घर में सबका ख्याल कौन रखेगा? तो खुशी बोलती है कम ऑन मम्मी, उसको क्या तुमने नौकरानी बना के रख दिया? अच्छा नौकरानी बना के रखा है तो उसको पगार भी दिया करो ना। सबके काम करने के लिए वो लड़की हमेशा खड़ी रहती, कभी किसी को मना नहीं करती। इसका मतलब ये भी नहीं, आप ये क्यों नहीं सोचती कि वो आपके सगे भाई की बेटी है, उसके माँ बाप गुजर गए हैं। इसका मतलब क्या उसको नौकरानी बनाकर रख दिया तुमने? क्या हाल कर दिया उसका? देखिए वो पहचानने में भी नहीं आ रही है, क्यों इतना पाप कर रहे हो मम्मी आप? तो उसकी मम्मी फिर से उसको चिल्लाने लगती है। फिर बोलती है कि कहाँ उसकी हालत हो रही है, उसको 2 टाइम का खाना तो मिल रहा है ना? तो खुशी बोलती वाह, 2 टाइम का खाना दे रहे हो तो बड़ा एहसान कर रहे हो उसके ऊपर। हाँ, इतने सारे काम करवा के लेते, अगर आप मेड रख दे तो वो 20,000 पेमेंट लेगी आपसे, इतना काम करा के लेती है आपसे। और ऊपर से दीदी आई है, वो भी रोक जमा है बैठी है उसके ऊपर। भाभीियों को क्यों नहीं कुछ बोलती हो? भाभी तो बस सजने सजने धजने में, अब उनका घूमना ही काम है बस, और कुछ नहीं। बच्चे भी वो परी को ही देते हैं संभालने के लिए। आप बड़ी हो ना घर की मम्मा। तो बोलती है तो अब मैं क्या करूँ, मैं क्या घर में झगड़ा होने दूँ? तो परी बोलती है वाह, अब घर में झगड़े भी परी की वजह से होंगे क्या? आपने आपने उसे काम सिखाने के बहाने उसको पूरी की पूरी नौकरानी बना दिया मम्मा। तो एक बार फिर उसकी मम्मी बोलती है खुशी की ए पापा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें जाना है ना उसे लेकर जाओ ठीक है, और शाम तक लेकर आना। तो खुशी जाती है और खुश होते होते अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो परी को बोलती चलो, मम्मी ने हाँ बोल दिया तो परी को वो लेकर जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।